हेलो मित्रों। इस कहानी का नाम है संघर्ष का बोझ। जिन घरों में आर्यन अखबार वितरित करता था, एक दिन उनमें से एक का मेल बॉक्स, जो घर के बाहर लगा होता है, उसका द्वार अवरुद्ध मिला। अतः आर्यन ने उस घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक कांपती और थकी आवाज आई। कौन है? आर्यन ने जोर से कहा। मैं, अखबार वाला। अस्थिर और कांपते कदमों वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति ने धीरे से दरवाजा खोला। आर्यन के सामने एक दुर्बल कायाधारी, द्विजविहीन सोनी आंखों वाले वक्ष वृद्ध खड़े थे। आर्यन ने पूछा, सर, मेल बॉक्स का द्वार आपने क्यों बंद कर रखा है? उन्होंने जवाब दिया, मैंने जानबूझकर इसे ब्लॉक किया है। वो मुस्कुराए और बोले, मैं चाहता हूँ कि आप हर दिन ही मुझे अखबार दें, परंतु कृपया दरवाजा खटखटाकर या घंटी बजाकर, नहीं तो मुझे व्यक्तिगत रूप से वह हाथों में दें। आर्यन हैरान हो गया और जवाब दिया, अवश्य, लेकिन क्या यह हम दोनों के लिए असुविधा और समय की बर्बादी नहीं लगती? इससे मेरा समय नष्ट होगा। उन्होंने कहा, यह ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हें हर महीने 500 रुपये अतिरिक्त दूंगा। फिर भारे किंतु विनती भरी अभिव्यक्ति के साथ हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, अगर कभी ऐसा दिन आए जब आप दरवाजा खटखटाएं और मैं द्वार नहीं खोल सकूं, तो कृपया पुलिस को तत्काल अवश्य बुलाएं। आर्यन चौंक गया और पूछा, क्यों? तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरी पत्नी का निधन हो गया है, मेरा बेटा विदेश में है और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। कौन जानता है मेरा अंतिम समय कब आ जाए। उस पल आर्यन ने उस वृद्ध आदमी की धुंधली आंखों में कुछ नमी देखी, जो शायद जीवन के कठिन संघर्ष के बाद की बेबसी दर्शा रही थी। उन्होंने आगे कहा, मैंने कभी भी अखबार नहीं पढ़ा, मैं तो सिर्फ खटखटाने या दरवाजे की घंटी बजने की आवाज़ सुनने के लिए ही इसकी सदस्यता लेता हूँ। एक परिचित चेहरा देखने और कुछ शब्दों और खुशियों का आदान प्रदान करने के लिए। फिर उन्होंने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, बेटा, कृपया मुझ पर एक एहसान और करो। यह मेरे बेटे का विदेशी फ़ोन नंबर है। यदि किसी दिन तुम दरवाज़ा खटखटाओ और मैं जवाब ना दूं, तो कृपया मेरे बेटे को फ़ोन करके सूचित कर देना। इतना कहने के बाद उनके कांपते दोनों हाथ एक साथ उठे और उस अखबार वाले की ओर जुड़ गए। वे धीरे धीरे पलटे और शून्य की ओर देखते हुए भारी कदमों से अपने वर्षों पुराने बिस्तर की ओर चल पड़े। आर्यन उस वृद्ध की उन पीठ को अपने से दूर जाते हुए एकटक देख रहा था, जो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक काबिल व्यक्ति बनाकर उसके जीवन में खुशियां भरने के लिए किए गए संघर्ष के बोझ से झुक गई थी। मित्रों, हो सकता है इसे सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ गए हो, लेकिन शहरी जीवन की यही सच्चाई है। इसे सुनने के बाद मुझे विश्वास है कि हमारे आसपास के दोस्तों के समूह में बहुत सारे ऐसे अकेले बुजुर्ग होंगे। तो इसीलिए दोस्तों, समय समय पर उनकी कुशल छेम भी लेते रहें।